जय हिंद सभी को। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक तो जो सेकंड सेमेस्टर का आज रिजल्ट आया है ना, इसको लेकर के विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। तो ये जो पूरा रिजल्ट है सेकंड सेमेस्टर का, इसको आप लोग किस तरीके से देखें और कि जो बैक है वो कैसे क्लियर करें, थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म कब से आएंगे, इसके साथ ही जो फाइनल ईयर के फॉर्म चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, तो सबको लेकर के डिस्कस करूंगा। लेकिन पूरा वीडियो आप देखोगे तो सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल जो है अधूरा नहीं रहेगा। तो एक तो आप लोग रिजल्ट कैसे देखें, सबसे पहले आप यूओके की साइट पर जाएं और उसके बाद एग्ज़ाम सेक्शन में जाएं और उसके बाद आप एनईपी पोर्टल पर जाएं। और एनईपी पोर्टल में जब आप लॉगिन करोगे आपके आईडी और पासवर्ड से, तो वहाँ आपको आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट सेक्शन में जाओगे तो रिजल्ट शो हो जाएगा। अब सेकंड सेमेस्टर में रिजल्ट कैसे आप लोग देखें, देखिए पहले तो इसमें दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट और सेकंड। पहली बात तो जिस पेपर के सामने एफ़ लिखा हुआ है, यदि कोई पेपर जिसके जो फर्स्ट सेमेस्टर में एफ़ लिखा हुआ है तो उसका पेपर लगेगा थर्ड सेम के साथ, यानी अभी आपके फॉर्म शुरू होंगे कुछ दिनों बाद, लगभग 3 या 4 तारीख से। तब यदि फर्स्ट सेमेस्टर में एफ़ है तो, और यदि किसी बच्चे की थर्ड सेमेस्टर में एफ़ है तो सेकंड सेमेस्टर में एफ़ है तो उसका पेपर होगा फोर्थ सेमेस्टर के साथ। तो एक तो आप लोग ये नोट करके चलें। दूसरा, यदि किसी भी पेपर में 40% से कम अंक है तो उस पेपर में आपके एफ़ होगी। जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ है तो उसमें कम से कम 40% ज़रूरी है। इस चीज़ को मैंने बहुत पहले की वीडियो में बताया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको। तो 40% ज़रूरी है। इसी प्रकार से आपके होम असाइनमेंट की भी स्थिति है, वहाँ भी आपको 40% ज़रूरी है, प्रैक्टिकल में भी ज़रूरी है। तो एक तो एफ़ वाले बच्चे जो हैं उनके बैक है, तो वो लोग ध्यान रखें। अच्छा, थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म कौन भर सकते हैं, यानी ये बैक वाले बच्चों की स्थिति क्या है। देखिए अभी तक 8 पेपर आपके हुए, 8 में से यदि 4 पेपर आपके पास हैं, यानी 4 पेपर तक आपके एफ़ लिखा हुआ है और आपकी 40% से ज़्यादा है, तो आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे पाएंगे। यदि किसी स्टूडेंट के 5 पेपर में बैक है दोनों सेमेस्टरों में मिला करके, यानी एफ़ लिखा हुआ है 5 जगह, क्रेडिट वाले पॉइंट पर आप देखना जहाँ एफ़ वाला जो ए बी सी डी और ओ ये लिखा हुआ है, बी प्लस ए प्लस लिखा हुआ है, उस वाले सेक्शन में यदि एफ़ यदि 5 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो वो बच्चे जो हैं पहले, अभी जब थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म आएंगे ना, तब बैक में वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का देंगे, और जब जुलाई में फॉर्म आएंगे तो वो सिर्फ सेकंड सेमेस्टर का देंगे। उसके बाद अगले साल दिसंबर में जा कर के वो अगला सेमेस्टर दे पाएंगे, यानी वो पास नहीं माने जाएंगे, उनका 1 साल जो है डिले हो गया, ये मान सकते हो आप लोग। तो इस रिजल्ट को आप लोग इस तरीके से देखें। यदि किसी भी स्टूडेंट को रिजल्ट को समझने में, खासतौर पर मैं अपनी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कॉलेज हावर्स में, यानी आप लोग 10 बजे से लेकर के और लगभग 1 बजे तक, यानी 3 घंटे का टाइम है आपको, आप कॉलेज में आकर के अपनी मार्कशीट को दिखा सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी स्थिति क्या है, लेकिन आप लोग कॉलेज आवर्स में मिलोगे और कॉल और मैसेज नहीं करोगे, क्योंकि कॉल और मैसेज में रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बेटा आप लोग जो है कल कॉलेज में आकर के, ये टाइमिंग दी हुई है, कॉलेज आवर्स भी है 10 बजे से 1 बजे के बीच में। न्यू बिल्डिंग के सामने मैं मोस्टली रहता हूँ, तो न्यू बिल्डिंग के सामने प्रिंसिपल चैम्बर के सामने जो पोर्च है वहाँ मैं आपको मिल जाऊँगा, तो वहाँ आप लोग अपनी क्वेरीज़ को दूर कर सकते हो, मेरी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स। बाकी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स इस पूरे वीडियो को अच्छे से रीड कर लें, देख लें। जैसे आप लोग इसको देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थर्ड सेमेस्टर के जो है फॉर्म कब से आएंगे, तो ये मैंने आपको बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म आपके संभवतः 3 तारीख से आएंगे। जिन बच्चों को रिजल्ट से आपत्ति है वो रिवेल का फॉर्म भर दें। फर्स्ट सेमेस्टर के रिवेल के फॉर्म भी, जो रिवेल का रिजल्ट है वो अगले 3-4 दिनों में आ जाएगा मेरे हिसाब में। तो वहाँ यदि किसी बच्चे के अभी भी बैक आ रखी है तो वो लोग वेट कर लें, हो सकता है कि वो बैक आपकी क्लियर हो जाए, तो उससे पहले आप लोग रिवेल का रिजल्ट मेरे सामने 3 तारीख से पहले आ जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे कुछ ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे,
एग्ज़ाम्स को लेकर के। फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मुझे जो लगता है पर्सनली निजी तौर पर वो ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट का और साथ में थर्ड का, इनका जो पेपर है वो फरवरी के आखिरी वीक में यानी 25 से लेकर के 28 फरवरी के बीच में शुरू होने की संभावना है। आप लोग मानसिक तौर पे खुद को तैयार रखें। फर्स्ट सेमेस्टर के प्राइवेट बच्चों के होम असाइनमेंट की सूचना मैं आप लोगों के साथ अगले 4-5 दिनों में साझा करूँगा। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज में जो है कांटेक्ट में रहें और मिड टर्म टेस्ट आप लोग दे दें, क्योंकि आपको मिड टर्म टेस्ट देना अनिवार्य है। ये मैं बार बार में रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, फाइनल ईयर वाले बच्चों के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फाइनल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना फॉर्म भर दें। हार्ड कॉपी की अभी हालांकि कॉलेजों में कुछ कॉलेजों में जमा हो रही होंगी, लेकिन अपने कॉलेज में जमा होना शुरू नहीं हुआ है। तो जब हार्ड कॉपी जमा होना शुरू हो जाएगी तो हम लोग जो हैं आपको सूचित कर देंगे। मैं कॉलेज के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दूंगा कि कब जो है इसकी हार्ड कॉपी जमा होनी है। तो ये आप लोग तय मान करके चलें कि इसका जो फ्रेम है वो भी आप लोग के साथ बहुत जल्दी साझा कर दिया जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट को चाहे वो पीजी का है चाहे यूजी का, यानी एमए वाले बच्चों का भी बहुत सारे डाउट है, तो एमए वाले बच्चों के भी यही सीन है बेटा कि आपको 50% पेपर पास होना ज़रूरी है। यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिला करके आपको जो आपके 625 1225 का पेपर टोटल हुआ है 2 सेमेस्टर में, तो यदि आप 2 का भाग दोगे तो 613 नंबर आना ज़रूरी है आपका। यदि दोनों पेपरों में मिला के 613 से कम है दोनों सेमेस्टर में मिला करके, तो आप नहीं दे पाओगे। मेरे सामने शायद यूजी में ये 40% का है, लेकिन पेपर आपके कम से कम 4 पेपर पास होना ज़रूरी है, अन्यथा जो है आपके बैक लग जाएगी। और बैक तो लगेगी ही लगेगी, शायद साल ख़राब होने का खतरा रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे इस चीज़ को नोट करके चलें बेटा कि आपको कम से कम जो है इतना तो पढ़ना ही है कि आपकी परसेंटेज किसी भी परिस्थिति में 50% से कम नहीं बने, अदरवाइज जो है आपको ईयर लॉस होने का खतरा रहेगा। आप लोग रेगुलर बेसिस पर ढेर सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी भी रिजल्ट को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो बेटा कल आप लोग पूछ लेना। कमेंट हालांकि मैं रीड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा इसकी गारंटी नहीं है, फिर भी आप लोग कमेंट कर देना। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर इस चैनल को कर लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पहले भी साझा किए थे, अभी भी मैं साझा कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग देख लें। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं साझा करूँगा, बहुत जल्दी साझा करूँगा। आई थिंक अब मेरा स्वास्थ्य पहले से काफ़ी ठीक ठाक है, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी उसके मद्देनज़र अब जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल अगले कुछ दिनों में मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के माध्यम से साझा करूँगा। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन ज़रूर करके रखें, सब्सक्राइब करके चलें। सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम तो मैंने बताई दी, फाइनल वाले बच्चे जो हैं खुद को 15 मार्च तक के लिए तैयार रखें। 15 मार्च के आसपास आप लोगों के पेपर जो है शायद शुरू हो जाएंगे। 15 मार्च के बाद कभी भी 15 से 31 मार्च के बीच में। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक्स ऑल ऑफ